नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सी-टेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ प्रश्नों को हम टेस्ट के रूप में हल करते हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न एक है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है कैटेल ने, बी है गिलफर्ड ने, सी है थर्स्टन ने और डी है स्पीयरमैन ने। तो चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो हमारा इस प्रश्न के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैटल ने। ठीक है। प्रश्न 2 है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ए है खेल का मैदान, बी है सभागार, सी है घर और डी है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ है ए पहचान, बी में है धारण, सी में है पुनर्स्मरण और डी में है अनुभूति। तो चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुभूति। प्रश्न 4 है, धनाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रश्न 4 है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो ये है सत्ताधारी नेतृत्व, बी है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी है हस्तक्षेपी नेतृत्व और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर आपका, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन बी। प्रश्न 5 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ए है सैफर, बी है हेडफील्ड्स, सी है ड्रेवर और डी है लैडेल। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रेवर। प्रश्न 6 है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए है लड़ाई वाले खेल, बी है बौद्धिक खेल, सी है प्रायोगिक खेल, डी है गतिमान खेल। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, बताइए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धिक खेल। प्रश्न 7 है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो ए सीखने की क्षमता है, बी अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी या तो ए या बी, डी ए और बी दोनों। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है। प्रश्न 8 है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ए शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी रचनात्मक और मौलिकता, सी समायोजन और बुद्धि, डी चिंतन और कल्पना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो ए है किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है मध्यावस्था और डी है वृद्धावस्था। तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ए है परस्परता कहते हैं, बी रचनात्मकता कहते हैं, सी गतिशीलता कहते हैं और डी संगति कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन
सी हो जाएगा, गतिशीलता कहते हैं। प्रश्न 11 है, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। तो ए अभिवृत्ति, बी स्वीकार्यता, सी बचने, डी समायोजन। तो बताइए उत्तर। ऑप्शन डी समायोजन। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ए है स्पीयरमैन, बी है थर्स्टन, सी है गिलफोर्ड और डी है गेने। तो क्या होगा उत्तर। ऑप्शन सी गिलफोर्ड। प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादक को प्रभावित करती है, सी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांश होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, डी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादक को प्रभावित करती है। ठीक है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का पर आधारित है। तो ए है अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम, बी है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, सी पारस्परिक शिक्षण और डी है सक्रिय अनुकूलन। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पारस्परिक शिक्षण। ठीक है। प्रश्न 15 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो ए कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए, बी कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, सी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए और डी है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण जो है संवर्धन करना चाहिए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो ए है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, बी यह शोध आधारित नहीं है, सी विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है और डी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें पूछा था कि निगेटिव प्रश्न था, तो इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शन करते हैं जो है यही हमारा गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होते हैं केवल एक क्षेत्र में विशिष्टता प्रदर्शन नहीं करते हैं बल्कि अनेकों क्षेत्र में, ठीक है, अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, बी है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ऑप्शन सी है कि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, डी है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा आपका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबंध नहीं है। कौन से एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। तो ये है स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, बी है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, सी है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना और
डी है प्रश्नोत्तरी यानी क्यूज परिचालित करना। तो चलिए बताइए क्या होगा उत्तर आपका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। ए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना। और है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। डी है संयोगात्मक की अपेक्षा पर व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, चलिए बताइए। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। प्रश्न 20 है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ए, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बी, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। सी, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु आधारित अतिरिक्त काल पर रोक लगाए। और डी है जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला प्रश्न है, मानव विकास क्या है। तो ए है मात्रात्मक, बी है गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अमापनीय और डी है ए और बी दोनों। तो क्या होगा इसका उत्तर। हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रश्न 22 है, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ए है अनुवांशिक एवं वातावरण, बी है व्यवहार एवं वातावरण, सी है वातावरण एवं जीव विज्ञान और डी है वातावरण एवं पालन पोषण। तो क्या होगा इसका उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान। ठीक है। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो ए है स्वास्थ्य क्लब, बी है परिवार, सी है इको क्लब और डी है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ए है सामाजिक, बी है सांस्कृतिक, सी है जैविक, डी है भाषाई। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो ए है मूर्त सक्रियात्मक स्तर, बी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी है इंद्रिय जनित गामक स्तर, डी है अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ए है विषमांग नैतिकता, बी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और सी है प्रतिक्रिया और डी है सहयोग की नैतिकता। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहयोग की नैतिकता। प्रश्न 27 है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो ए व्यवहारिक बुद्धि, बी प्रायोगिक बुद्धि, सी संसाधन बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि और डी गणितीय बुद्धि। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारिक बुद्धि।
अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो ए है डेविड वेसलर, बी है अल्फ्रेड विने, सी है चार्ल्स एडवर्ड्स स्पीयरमैन और डी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो है अल्फ्रेड विने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, बी है सही व धारा प्रवाह बोलना, सी है जानना समझना व लिखना, डी है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में लिंग विभेद ए शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बी शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, सी पूर्व शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। उसके बाद से है डी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के हसन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है? तो ए है सीखने का आकलन, बी है सीखने के रूप में आकलन, सी है सीखने के लिए आकलन और डी है सीखने के समय आकलन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ये अपसारी, बी विश्लेषणात्मक, सी मुक्त अंत और डी समस्या समाधान। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो इसमें हमें निगेटिव चुनना है। तो खुले अंत वाले प्रश्न, बी है परियोजना, सी है अवलोकन और डी है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, ए पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, बी समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना और ऑप्शन डी है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो ये लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद से डी है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम को अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, बी शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर
सी शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना, और डी है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा? देखिए क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ए है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। बी है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। आगे है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। उसके बाद से है कि कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर बताइए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो ऑप्शन ए है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, सी है उनके अंकों में सुधार करना, डी है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो ए है भाई बहन एवं अध्यापक, बी है अध्यापक एवं साथी, सी है साथी एवं माता पिता, और डी है माता पिता एवं भाई बहन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ए है 11 से 18 वर्ष, बी है 18 से 24 वर्ष, सी है जन्म से 6 वर्ष, और डी है 6 से 11 वर्ष। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, अजय तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो अजय और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो ए है चुनौतीपूर्ण एवं तथा संवेदनशील भावना, बी है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सी है सतत तथा असतत अधिगम, और डी है प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर, डी है प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ए एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, और डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लिंग मुक्त वाला भाषा का प्रयोग करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो ये शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, बी है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, सी है जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और डी है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है।
44 नंबर प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ए है स्तर 3, बी है स्तर 4, सी है स्तर 1, डी है स्तर 2। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। बी है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और सी है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और डी है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ए समायोजन, बी साम्यधारण, सी आत्मसात्करण और डी संगठन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मसात्करण। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो देखिए यहाँ निगेटिव प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी है इन प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे एक कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। बी है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेश युक्तियों का अनुकलन करें। सी है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और डी है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में के विकास में हो। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तों का अनुकूलन करें। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो ये उद्दीपन व प्रतिक्रिया, बी है लिंगीय व प्रस्तुति स्तर, सी है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, और डी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 50 नंबर। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये है चार्ल्स डार्विन, बी है B.F. स्किनर, सी है यूरी ब्रोनफाइनब्रेनर और डी है लेव वाइगोत्स्की। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अब आप बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं। ठीक है। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर मैं और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।